बिजनेस ओनर्स, जानिए कैसे एक रेस्टोरेंट ओनर ने 2 साल की जगह 6 महीने में ही अपने रेस्टोरेंट में कस्टमर की वेटिंग स्टार्ट करा दी। आपके बिजनेस का हीरो प्रोडक्ट वो होता है जो आपके सारे कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है। ये जो रेस्टोरेंट का ओनर था, उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया एक अच्छी टीम के साथ में। उनके पास में एक अच्छे शेफ्स थे, अच्छे सर्विंग स्टाफ था, उनका किचन एकदम हाइजीनिक था, उनके रेस्टोरेंट का एम्बियंस नंबर 1 था। फैमिलीज के लिए ये बहुत ज़्यादा सुटेबल था। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग स्टार्ट की। उन्होंने अच्छे अच्छे डिशेस प्रमोट किए मार्केट में, जो वो अच्छे से बनाते थे। उन्होंने काफ़ी ऑफर्स प्रमोट किए। उन्होंने फुटफॉल बढ़ाने के लिए काफ़ी डेज भी सेलिब्रेट किए। काफ़ी कुछ ट्राई करने के बावजूद उनका फुटफॉल लिमिटेड था। काफ़ी चीज़ें ट्राई करने के बाद में जब उनका इंटरेक्शन हमसे हुआ, हमें ये समझ में आया कि उनका रेस्टोरेंट परफेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है, पर उनके पास में मार्केट करने के लिए एक हीरो प्रोडक्ट नहीं है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो एक हीरो प्रोडक्ट डिज़ाइन करे जो कि रहेगा बर्थडे पार्टीज़, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि काफ़ी लोग अपने फैमिलीज़ के साथ में आने लग गए जो इन बर्थडे पार्टीज़ में आना चाह रहे थे। जनरली एक रेस्टोरेंट को 1 या 2 साल लगते हैं नए रेस्टोरेंट को फुटफॉल जनरेट करने के लिए, अगर वो कोई बड़ा चेन या बड़ा ब्रांड नहीं है। पर इनके केस में ये काम 6 महीने में ही हो गया और उनका रेस्टोरेंट ठीक से चलने लग गया और उनका फुटफॉल भी पहले से ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइसिंग और उसमें इन्वॉल्व सर्विस अच्छी हो और कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस 5 स्टार हो। इसके वजह से आपके बिजनेस के ग्रोथ में बहुत स्पीड आ जाता है। आज मैं आपको इस ज्वेलरी बिजनेस का एग्जाम्पल के साथ में ये समझाता हूँ कि कैसे अपने एक स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट पे फोकस करके इसने अपने बिजनेस को 10 टाइम्स ग्रो किया। इन तीनों ओनर्स ने मेहनत करके उनके करंट 2 शोरूम से एक अच्छा ज्वेलरी ब्रांड किया था। They had loyal customers, eye-catchy interiors of the showroom, well-trained staff, outstanding designing team. Also, ये अपने नए कस्टमर्स के साथ में भी बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना जानते थे और उनको अपने लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट करना जानते थे। इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी मार्केटिंग भी की थी, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या थिएटर्स में एडवर्टाइज करना हो या पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो या होर्डिंग हो। हर जगह पर इन्होंने पैसा खर्चा किया और इनको रिजल्ट्स भी अच्छे सेल्स के रूप में आए थे। फिर भी ये सब होने के बावजूद इनके बिजनेस की ग्रोथ टस से मस नहीं हो रही थी। ये अपने 2 शोरूम को 10 शोरूम नहीं बना पा रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा प्रोडक्ट है जो तीनों ओनर्स ने भी एग्री किया कि उनके बिजनेस को टर्न अराउंड कर सकता है। दैट प्रोडक्ट इज एंगेजमेंट रिंग। उन्होंने अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस किए, जैसे कि दे स्टार्टेड स्पेंडिंग 70% ऑफ देयर मार्केटिंग बजट ऑन एंगेजमेंट रिंग्स, मतलब उनका हीरो प्रोडक्ट। इसलिए इनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूली एंगेज्ड कपल्स आ रहे थे, जिसका इनके बिजनेस पे डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा था। फ्रेंड्स, बस अपने ब्रांड का फोकस स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट या हीरो प्रोडक्ट पर चेंज करके इन 3 बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस के ग्रोथ को हाई स्पीड में कन्वर्ट कर दिया और इसी वजह से अब इनका 10 शोरूम का सपना भी पूरा होने वाला है। तो आज हमने ये सीखा कि हर बिजनेस में एक हीरो प्रोडक्ट होता है। आज इसी सॉफ्टवेयर कंपनी के एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमें एज एन बिजनेस ओनर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए और इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे ही बिजनेस को बड़ा करने के लिए इन्होंने मार्केटिंग किया और ज़्यादा कस्टमर्स आए, तो इनको समझ में आया ये जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं, जब ये उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो लोग यूज़ करते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना,
बट जनरली ऑन एन एवरेज 3 महीने के बाद में ये लोग इनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करना बंद कर देते हैं। फिर कंपनी को ये समझ में आया कि हमारे इन बिजी कस्टमर्स के लिए हमें कुछ करना चाहिए। फिर इन्होंने एक सुपर्ब आइडिया किया। इन्होंने एक हीरो प्रोडक्ट लॉन्च किया। हीरो प्रोडक्ट मतलब क्या? सामने जो क्लाइंट कंपनी है उसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है उस सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन, उस पार्ट का इम्प्लीमेंटेशन ये अपनी तरफ से करके देते थे। इस सॉफ्टवेयर कंपनी के सेल्स वाले इन्हीं कस्टमर्स को अपसेल या क्रॉस सेल करके अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देते थे। है ना सुपर्ब आइडिया? तो आज आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि आपको अपने कस्टमर्स के पेन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए और उनके पेन्स कम हो ऐसा एक हीरो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। इस हीरो प्रोडक्ट का पर्पस होना चाहिए कस्टमर्स के पेन को कम करे, आपके लिए ट्रस्ट विन करे और अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग के लिए एक रास्ता बनाए।